ये तो बहुत छोटे हैं, ये बहुत छोटे हैं जो यहाँ नीचे आप पढ़ने जा रहे हो ना, बहुत छोटे बहुत फॉन्ट छोटे है। हैं। हाँ, ये वाले पढ़े मैंने कंपनी हाँ, ये एक्सट्रीम लेवल के छोटे ये फोन पढ़ते लिखा है, देखो। शायद फोन लिखा है। यस यस 91120 हाँ 477 4111 है शायद, क्या ये डबल दिख रहा है मेरे को? देखो बराबर ध्यान से। 4100। यस परफेक्ट। उसके नीचे का बहुत छोटा है, वो पढ़ो, उसके नीचे का ट्राई करो पढ़ने का। ये जो पढ़ रहे थे ना, मैं बोली थी हाफ लेटर है, हाँ, वो हाफ लेटर से भी छोटा है अभी ये जो आप पढ़ने जाओगे हो। ये तो www.com कुछ लिखा है। ओके एडिटर है क्या? अरे वाह, पढ़ो पढ़ो। एडिटर है शायद। @ है क्या बीच में? हाँ कॉम नहीं होगा फिर। हाँ पोएम बनी है। पढ़ो पढ़ो बराबर से। कॉम गैस वर्क Books है। बंद करो। हाँ कॉम बुक्स है .com। ये इतना छोटा फॉन्ट है ना, है ना? बहुत छोटे फॉन्ट है जो आप पढ़ रहे हो। है ना, वही है ना? हाँ बहुत छोटे है, बहुत छोटे। जैसे अभी जो तूने किया ना, उससे से लग रहा है कि वो नीट निकली है, ऐसा फील हो रहा है। इंटरनेशनल लिख रहा है ना, कॉम बुक international.com। अब जैसे www पहले मुझे इतना, अब ये ज़्यादा क्लियर हो गया। ये एक्सट्रीम लेवल के छोटे फॉन्ट्स हैं। हाँ। अच्छा ये बारकोड सिस्टम का पढ़ के दिखाओ। ये मेरे को भी देखने के लिए दिक्कत होगा, लेकिन आप ट्राई करो पढ़ने का। नहीं, ये नहीं दिख रहा है। ट्राई करो, दिख रहा है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। आगे पीछे करके। कुछ नंबर्स हैं शायद, स्टार्टिंग का नंबर शायद 7 ही है। यस बहुत, चलो बढ़िया है ना? बहुत एक्सट्रीम लेवल का, इससे भी एक्सट्रीम लेवल का बारकोड का तो छोटा, छोटा ही होगा, हाँ। 7 ही होगा शायद। वो नंबर आप पढ़ पा रहे हो अभी। अभी मेडिसिन करें। ओके ट्रेबोनिल है क्या टैबलेट? ओके ट्रेबोनिल टैबलेट। ओके अरुणा जी, आपका ट्रीटमेंट हो गया और अभी आप कैसा फील कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? बिल्कुल, मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा है कि मॉर्निंग में जब मैं यहाँ आई थी तो विद स्पेक्स और हर जगह मुझे विदाउट स्पेक्स एक्चुअली मैं देख नहीं पाती हूँ, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो आई वॉज वंडरिंग कि ये कैसे होता है क्या, बट पूरे दिन का जो अपने इतनी मेहनत से सब ड्यूरिंग कोक एंड ऑल योर मॉडलिटीज जो आपने ट्रीटमेंट किया है, दैट वॉज अमेजिंग। मतलब बिल्कुल मुझे तकलीफ भी नहीं हुई और काम भी हो गया। इट्स लाइक मैं पहले बिना स्पेक्स पढ़ ही नहीं पाती थी, बट इट्स लाइक अभी तो इतने छोटे फॉन्ट भी मैं पढ़ पाई हूँ विद इन अ डे, जो डॉक्टर्स भी नहीं कर सकते। जब आप आए थे तब कौन सी फॉन्ट साइज आप पढ़ पा रहे थे, आप बता सकते हो लोगों को? हाँ श्योर। देखिए मैं जब आई थी ना तब ऑल दिस ये लगभग हाँ these are, मैं ये भी मतलब विदाउट स्पेक्स मुझे क्लियरली दिख रहा था, राइट। बट अब ये तो मैं पढ़ ही पा रही हूँ विदाउट स्पेक्स, ये भी पढ़ पा रही हूँ, बट दीज आर द लिटिल फॉन्ट्स। ये तो मुझे विदाउट स्पेक्स तो आप मतलब इम्पॉसिबल, मैं कर ही नहीं पाऊँ। ये तो मैं पढ़ ही पा रही हूँ, बट वन मोर थिंग, ये जो पैकेट होते हैं ना दवाई के, इसमें तो और भी छोटे होते हैं। आई थॉट कि लेट मी ट्राई दिस ऑल्सो एंड आई वाज अमेज्ड कि अरे बाप रे, मैं तो ये भी पढ़ पा रही हूँ। एक्चुअली मेडिसिन के ऊपर जो फॉन्ट है वो बहुत ही ग्लॉसी भी है, या ग्लॉसी भी है, इवन दैट आई रेड। तो मुझे तो मतलब अमेजिंग ऐसा लग रहा है कि जाते वक्त मैं सोच के आई थी भगवान आज मेरा चश्मा जाएगा, आई वाज इन कंफ्यूजन जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब इसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए। अभी आपको चश्मा नहीं पहनना है, आपको ये चश्मा नहीं पहनना है, क्योंकि अगर आपकी आंखों को नंबर्स नहीं है और आप नंबर वाले चश्मे डालोगी
तो आपको वापस से नंबर आ जाएगा, तो आपको वो नहीं पहनना है। अभी आपके नंबर अच्छा। चले गए, आप इजीली मेडिसिन के पीछे के कंटेंट्स भी पढ़ पा रहे हो, अभी तो पढ़ पा रही हूँ। मतलब आपकी आंखें एब्सोल्युटली परफेक्ट हो चुकी है। हम्म। और कुछ आप शेयर करना चाहोगे? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि मैं लोगों को भी बताना चाहूँगी कि कैसे ना मेरे रिलेटिव्स हैं जिनका मैंने इंस्टा पे आपके साथ पोस्ट देखे थे, मैंने उनको रेफर किया था। शी वॉज हैविंग एसिडिक का प्रॉब्लम, तो मैंने उनको बोला था कि एक बार गिव इट अ ट्राई। वैसे भी आप इतने सालों से डॉक्टर के पास जा रहे हो, एंड एवरी टाइम शी हैज टू गो फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रोसीजर, यू नो, हार्ट का असेसमेंट कराओ, आइज का असेसमेंट कराओ, स्किन का कराओ, मैनी मोर थिंग्स। तो और अभी तो घुटनों का और बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने उनको बोला कि इतना पैसा आप यहाँ डाल रहे हो तो जस्ट गिव इट अ ट्राई ना, कि इसमें आपको ना तो ऑपरेशन करना है, ना कार्ड चेक करनी है, ना आपको इनके पास जाना है। तो शी वॉज अमेज्ड कि नहीं जाना है तो करेगी कैसे। मैंने कहा पता नहीं, वो मैंने इंस्टा पे देखा है कि शी कैन डू। तो उसने भी सोचा कि चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी नैनी के डिटोरेट तो हो ही रहे हैं, तो इट्स बेटर टू गिव इट अ ट्राई। तो उन लोगों ने ट्राई किया, एंड इवन शी वॉज सरप्राइज कि मतलब जो पेन किलर वो एक एक दिन में 6-7 दे रही थी, वो एकदम लाइक टिल डे इट हैज़ रिड्यूस टू 0। मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिसाइड्स दैट शी इज एबल टू डू ऑल हर वर्क विदाउट कोई उसको थकान नहीं, कुछ नहीं। शी इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। उसका चश्मा निकल गया, ये चश्मा उसका निकला तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिला कि यार जब उसका चश्मा निकल सकता है तो व्हाई नॉट आई, क्योंकि वो तो दूर रहती है, मैं तो मुंबई में रहती हूँ, तो आई कैन तो गो डायरेक्टली एंड डू इट पर्सनली। तो मैंने सोचा ये तो वो भी एक रीज़न था कि मैं उसका इतने दिनों से मैं देख रही हूँ कि हाउ शी इज़ रिकवरिंग अमेजिंगली, क्योंकि उसका तो बहुत सारा डायबिटीज ऐसे भी का प्रॉब्लम भी मस्ट भी नहीं क्या है करके। तो उसमें तो डिटोरेट ही हो रहा है, तो मुझे तो पता चलेगा आपको जो मैं तो ट्रीट पता कर रही ही हूँ। है, बट मैं सी इट्स लाइक आई एम सेइंग बहुत लोगों को नहीं भी पता। यस, एक्चुअली SLE, HLH ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, नियमन, ये सारे डिजीज के बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि ये रेयर डिजीज है, rarely किसी को होते हैं। उसमें से अगर वो रिकवरी, जो डॉक्टर बोल रहा है कि एक टाइम आएगा कि आपको बेड पे ही आना है, उसमें से, और उसका एक्चुअली वो डिटोरेट हो रही थी, उसमें से वो निकली, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि, और मैंने पूछा भी तो शी सेड कि आई एम डूइंग वेरी फाइन, आई एम थैंकफुल टू फाल्गुनिया, थैंकफुल टू यू कि बताया करके। तो मैंने सोचा यार ओके व्हाई नॉट, आई एम ट्राइंग। तो मैं आई, और उसके बाद मैंने एक जन को और दिया था आपका, शी वॉज हैविंग PCOD का प्रॉब्लम, ठीक है, और शी वॉज टेकिंग फ्रॉम 10 years जब से वो हो रही है। उसकी मदर से मेरी बात हुई, तो मैंने उनको ऐसे ही बताया कि सी वन ऑफ माई रिलेटिव्स टेकिंग, इवन इफ यू वांट टू ट्राई। तो उन्होंने भी वही सोचा कि यू नो, लोग जनरली सोचते हैं कि एक बार तो ट्राई कर लेते हैं। एक्चुअली लोगों को कंफ्यूजन कहाँ आ जाता है कि डिस्टेंस से बिना मेडिसिन के, बिना कुछ आप कंज्यूम करने दिए कैसे किसी को हील कर सकते हो। हमें भी था वो, लेकिन मैंने तो आपका इंस्टा देखा, और उन लोगों ने भी सोचा कि कैसे होगा, चलो ठीक है हम ट्राई कर लेते हैं। उन्होंने भी ट्रायल बेसिस पे, बट जब हुआ ना तो उन लोगों ने भी बोला कि अरे वाह, मतलब जो चीज़ वो डाइटिंग से इतने सालों से ट्राई करी, शी वॉज डूइंग डाइटिंग, शी वॉज डूइंग जिम, शी वॉज डूइंग योगा, और पता नहीं बहुत कुछ, और उसके अलावा भी उसको 10 years से मेंसेस के लिए उसको मेडिसिन नहीं लेना है, ठीक है। इतना सब करने के बाद, बट ये होने के बाद अभी मेरी रिसेंटली उनसे बात हुई, मैंने कहा कि हाउ शी इज़ डूइंग करके, तो शी सेड कि वो, उसने मेरे को लिटरली 1 year का पूरा चार्ट बताया कि शी हैज़ नॉट टेकन द मेडिसिन। उसको मम्मी ने उसको एक मेडिसिन नहीं दिया है मेंसेस के लिए, उसने कोई योगा, कोई जिम, कोई क्रैश कोर्स रहता है डाइटिंग का, नथिंग शी हैज़ डन, एंड शी इज़ ओके नाउ। शी इज़ ऑल्सो अमेज्ड कि यार ये डिस्टेंस है, तो उसको भी लग रहा है हाँ यार डिस्टेंस से हो सकता है करके। तो मतलब ऐसे है केसेस जो मैंने देखे हैं मेरी आंखों से, एंड आई एम सीइंग, आई एम कंटिन्यूसली सीइंग कि यार डिस्टेंस से हो सकता है। बट मैंने सोचा कि भाई डिस्टेंस से मैं पर्सनली भी आपसे मिल के आ जाती हूँ, तो मुझे वो भी एनर्जी फील होगी, तो मैं इसलिए मैं यहाँ चली आई। एक्चुअली कुछ चीज़ों के लिए डिस्टेंस हीलिंग ज़्यादा पावरफुल काम करता है, कुछ चीज़ों के लिए हम क्लाइंट्स को यहाँ बुला लेते हैं, डिपेंड करता है एग्जैक्टली उनका इश्यू क्या है, तो वो हिसाब से हम रेयरली बुलाती हूँ मैं क्लाइंट्स को यहाँ पर।
लेकिन ऑलमोस्ट जो बड़े डिजीज हैं उनका डिस्टेंस से ही क्योर हो जाता है। आई हैव सीन कैंसर का भी मेरी रिलेटिव थी, उसने किसी और को, जैसे मैंने उसको सजेस्ट किया था उसने किसी और को सजेस्ट किया था, उसका भी मैंने देखा। शी इज तो फ्रॉम अनदर स्टेट ओनली, वो भी बहुत फार है तो उसका भी हो गया। तो मुझे तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मिरेकल हैपेंस टुडे आल्सो। एक्चुअली मिरेकल्स हैपन होते हैं। देखो आप देखोगे तो हम लोग के हिंदुइज्म में पहले जो ऋषि मुनि वगैरह थे, है ना, हर कोई एनर्जी से ही हील करता था। तभी ना तो ऑपरेशन होते हैं, ना तो कोई मेडिसिन देते थे, पर वो एनर्जी से हील करते थे डिस्टेंस से। हर चीज़ वो जान सकते थे कि कैसे इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये अपनी पुरानी ही चीज़ें हैं जो अभी हम कर रहे हैं, इसमें कोई नया नहीं है। और ये एक्चुअली साइंस ही है। जो टूनिंग फोक में करती हूँ वो भी साइंस ही है। अगर कोई साइंटिस्ट हो या तो साइंस फील्ड से हो, उनको ये चीज़ें समझ में आएगी। एनर्जीज के बारे में जो साइंस से रिलेटेड लोग हैं उनको इजीली समझ में आएगा कि एनर्जी फ्लो होती है। साउंड कैसे, साउंड कोई वायर से तो नहीं जाता है, ऐसे ही फ्लो हो रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई नहीं देता है। सुनाई देता है पर दिखाई नहीं देता है। लोग मुझे ये सवाल करते हैं ये चीज़ दिखाई नहीं देती तो होता कैसे है। ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ दिखाई दे, फिर भी होती है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, तो ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो दिखाई तो नहीं देता, पर उनके ब्लेसिंग्स से हमारे काम हो जाते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं। तो वो यही चीज़ें होती है एनर्जी, और हम जो करते हैं वो भी है एनर्जी। तो एनर्जी अपना काम करती ही है। अब मुझे दिखाई नहीं देता तो मुझे और एक केस याद आया। आई डोंट नो एक्चुअली बहुत वो मैंने एक मिली तो मुझे वो भी मेंशन करना चाहूँगी मैं कि एक और है पहचान के लोग हैं, उन लोगों को कैसे ना बाइपोलर काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब इस टाइप की चीज़ें जो साइकोलॉजिस्ट के पास जनरली जाते हैं, जो उनके पास कोई सोल्यूशन है, दे कीप देम ऑन मेडिकेशन ओनली फॉर द लाइफ टाइम। तो वो बंदा वैसे ही ले रहा था, मगर उससे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं था। एंड इन बिटवीन उनके घर में ना काफ़ी उस डिजीज़ की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस एंड ऑल बहुत थे। तो मेरे कहने पे उन्होंने भी ये ट्राई किया, यू मस्ट बी नोइंग। और आई शुड से मेडिसिन का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बोले ना दिखाई नहीं देता है, डॉक्टर विल से वो लोग जस्ट मेंटेन करेंगे, मगर चीज़ें विद एज इट विल डिटोरिएट, वर्स होएंगी, कंडीशन ख़राब होगी। मगर ये चीज़ हीलिंग से भी क्योर हो सकती है। वो मुझे उसको देख के पूरा 1000% यकीन आ गया कि यस, मतलब जो चीज़ डॉक्टर्स बोलते कभी नहीं हो सकती वो भी चीज़। एंड वन मोर थिंग, बहुत बुरी तरीके से आप लगा, मैंने आपको कॉल किया कभी केस डिटेंसी, आपने उसको मेल किया, तुरंत 5 मिनट में उसको रेडिएशन ले गया। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और गई, यू सेड कि उसको ब्रेन में भी दुखता होगा कभी कभी, तो ऐसा ही नेवर टोल्ड मी। तो उन्होंने बोला था कि उसको पूछ लो, तो मैंने पूछा था, देन ही सेड कि हाँ मुझे ब्रेन में कभी दुखता है। एंड मुझे बहुत अमेजिंग लगा कि यार वो चीज़, उस चीज़ के लिए मैंने आपको बोला भी नहीं था। यू फर्स्ट पहली बार ही मैंने आपको बोला है, यू टेक दैट एंड यू हील दैट। तो मैं अभी क्या बोलूँ, दैट इज अमेजिंग। तो इट्स सुपर, डिस्टेंस से होता है, जो नहीं दिखता है उसका भी होता है। आई हैव सीन मैनी केसेस, आई रियली वेरी लकी टू बी इन कॉन्टैक्ट विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर किए, आपके खुद के आपके जो जान पहचान वाले हैं उनके, जिनको आपने रेकमेंड किया उन लोगों की, तो थैंक यू सो मच। और आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। थैंक यू।